इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। आर्मी चीफ की आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान के साथ शराकतदारी की पेशकश। आलमी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी की मौके तलाश करें। वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकतदारी करें। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास करवाएं। पाक फौज सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के लिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आलमी सरमायाकारों की महारत से मुस्तफीद होना हमारी इज्तिमाई ख्वाहिश है। आप पाकिस्तान पर पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए माहिर कान के अंदरकार हैं। इस शोबे की तरक्की के लिए तुलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। हमारा मकसद अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। पाकिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत खरबों डॉलर है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। बलूचिस्तान, केपी और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में मादनी ज़खायर हैं। मादनी वसाइल से पाकिस्तान कर्जों के चंगल से निकल सकता है। रिकॉर्डिंग मंसूबे पर पेशरफ खुश आइंद है। सरमाकार मादनियात का खाम माल अशिया में तब्दील करके इस्तेफादा कर सकते हैं। यकीन दिलाते हैं बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद साबित हो सकती है। खलीजी ममालिक यूरोप, चीन, अमेरिका, रूस और तुर्किया के सरमायाकारों को खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान को जल्द दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद में आर्मी चीफ और उनकी टीम की काविशें काबिल सितारिश हैं। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। हुकूमत और SIFC की काविशों के समरात। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी का फरोग। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और तुर्की समेत दीगर ममालिक के वफूद की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत। गवर्नर्स, वज़राए आला समेत विफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। CEO बैरी गोल्डमार्क ब्रिस्टो ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान मादनी मिसाल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। रेकोडेक पाकिस्तान की तरक्की के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मौशरी इस्तेहकाम के लिए मादनी ज़खायर से इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान में सोने और तांबे के वसी ज़खायर और कुदरती वसाइल से मालामाल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का खिताब। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मादनी वसाइल मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में सोने, कीमती पत्थर और दीगर मादनियात के ज़खायर है। पाकिस्तान के मादनी वसाइल से इस्तेफादा करना होगा। सरमायाकारी के लिए कवानीन को आसान और महफूज माहौल यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती कोशिशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बायनेंस के बानी चांग पिंग याओ की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में मौजूद। मुल्क में डिजिटल इकोनॉमी पर तबादला ख्याल। डिजिटल असासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शिरकत के उमूर पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान इख्तराई तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नौजवानों को IT स्किल्स सिखाकर आलमी डिजिटल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। नौमाए मुल्ज़िमान जमानत मनसूखी केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट मुतल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करेंगी। पंजाब में नौमाए हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 38 शहरों में तोड़फोड़ की गई। नौमाई के 11,367 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 24,595 मुल्ज़िमान ताहाल मफरूर हैं।
पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों पर एतमाद करें, केसेस को चलने दें। कानून वाज़ेह है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का खदीजा शाह के वकील से मुकालमा, 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे। वकील पंजाब हुकूमत का अदालत में बयान, 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 4 माह में ट्रायल कैसे मुकम्मल होगा? मेरा मुगला के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं, वकील खदीजा शाह के दलाइल। एक साजिश जो अभी हुई नहीं, उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। साजिश करने पर भी आर्मी एक्ट का नफाज होता है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल, क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी हुकूक मिलने या न मिलने का मामला या अपील का मामला हमारे सामने है ही नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जब आर्टिकल 8 की शिक 3A के तहत मामला अदालत आ ही नहीं सकता तो फिर बात खत्म, फिर कैसी अपील? दौरान समाज सानहाए जाफर एक्सप्रेस का तस्करा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, 9 मई के जुराइम रियासती मफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी रियासती मफाद की खिलाफ ही होती है। आईनी बेंच का केस आइंदा 2 समाअतों पर मुकम्मल करने का इंदिया, समाअत कल तक मुलतवी। कराची बारूद के ढेर पर है, हालात आज फिर ख़राब हो रहे हैं। कराची के अमन के लिए जो किरदार अदा कर सकते थे वो किया। कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों गैर कानूनी हैं। 50 साल से हमारी सियासी स्पेस को कम से कम किया गया। सड़कों पर निकलना हमारा आखिरी ऑप्शन है। कराची के मुकदमे आला अदालतों में सिसक रहे हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, गैर कानूनी डंपर्स हादसात का बायस बन रहे हैं। अभी बता रहे हैं MQM अगली हुकूमत में भी शामिल होगी। माजी में बदअमनी का अहम किरदार अदा करने वाले आज बदअमनी का ताना दे रहे हैं। MQM ने हजारों माओं की गोदें उजाड़ दी। MQM के पास कोई सियासी एजेंडा नहीं, धड़ेबंदी का शिकार है। डंपर हादिसात को जवाब बनाकर नफरत के बयान दिए जा रहे हैं। सिंध को बदअमनी का शिकार नहीं होने देंगे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम्बली रुकनियत से इस्तीफा देने को तैयार हूँ, इलेक्शन में मुकाबला करें, शर्जील मेमन का चैलेंज। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम PTI रहनुमा रऊफ हसन शिबली फराज JIT के सामने पेश। JIT ने 4.5 घंटे तफ्तीश की। सोशल मीडिया पर बयानात से मुतालिक पूछताछ की। अरसलान खालिद और आलिया हमजा हमाद अजहर JIT के सामने पेश ना हुए। JIT ने PTI रहनुमाओं को तलब किया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से आज़म खान स्वाति साहब की मुलाकात हुई और उनको या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसका मुझे कम से कम नहीं मालूम, और ज़ाहिर बात है उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी तो दुरुस्त ही हैं। नहीं देखिए, यहाँ पे डील की तो बात ही नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इतने मौक़िफ़ से कभी हटे नहीं हैं। बानी PTI के आज़म स्वाति को दी गई हिदायत का इल्म नहीं, अगर हिदायत दी हैं तो वो दुरुस्त होंगी। डील की तो बात ही नहीं, बानी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। शिबली फराज ने कहा, बानी PTI ने अगर कोई डील करना होती तो पहले कर लेते। आज़म स्वाति के बयान का जवाब देने के लिए पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद है। जब सबका महवर बानी PTI हो तो पार्टी तितर बितर नहीं हो सकती। पार्टी में इख्तिलाफात की बातें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। खान साहब ने एक मौक़िफ़ लिए हुआ है, उनको 600 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जेल में। अगर तो उन्होंने कोई ऐसी डीलें करनी होती तो वो फिर ये 600 से ऊपर दिन क्यों जेल में गुजारते? जो भी उन्होंने कहा है, मेरा ख्याल है कि वो उसका जवाब पार्टी के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो कि उनसे पूछेंगे कि किस तनाज़ुर में उन्होंने ये बयानात दिए।